बच्चों आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. हमको इस क्वेश्चन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक मैथमेटिक्स क्विज हुआ, उस मैथमेटिक्स क्विज में 10 बच्चों ने हिस्सा लिया। तो जो नंबर ऑफ गर्ल्स थी वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा थी, यानी कि 4 अधिक गर्लों ने हिस्सा लिया जितने बॉयजों ने हिस्सा लिया था उसकी अपेक्षा। तो हमको इसको पहले तो अलजेब्रिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उससे पॉइंट जो है फाइंड करेंगे और फिर उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम मान लेते हैं लेट number of girls in quiz be x and number of boys in quiz be y। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 10 थे। तो x यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज को यदि हम ऐड करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन हो गई। और सेकंड सिचुएशन क्या दी है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है यानी कि x की जो वैल्यू है, नंबर ऑफ बॉयज यानी कि y की वैल्यू से कितनी मोर देन है, 4 मोर देन है। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन रही है। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई, y को मैं साइड ले आता हूं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इन दो इक्वेशनों को हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमको पॉइंट फाइंड करने होंगे। ठीक है, इन दोनों इक्वेशनों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमको पॉइंट फाइंड करने होंगे। तो यहां पे मैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए पॉइंट फाइंड कर रहा हूं और यहां पे मैं सेकंड इक्वेशन के लिए पॉइंट फाइंड कर रहा हूं। चलिए फर्स्ट वाली हमारी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यदि मैं यहां पे x को 0 कर देता हूं, तो x 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या जाएगा 10। तो x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू क्या आया, 10 आया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा मिला x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 10। अब यदि मैं यहां पे y इज इक्वल टू 0 कर देता हूं, y इज इक्वल टू मैं 0 कर देता हूं तो ये 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। तो x इज इक्वल टू 10 आ गया। अब सेकंड इक्वेशन को हम देखते हैं। यहां पे सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं। अब यदि मैं यहां पे y इज इक्वल टू सपोज 2 कर देता हूं, y इज इक्वल टू मैंने किया 2, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 2 साइड जाएगा तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 2, तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा 6। तो यहां पे आया 6। यदि मैं यहां पे y इज इक्वल टू क्या लेता हूं, 1 लेता हूं, y इज इक्वल टू मैं 1 ले रहा हूं। ठीक है, तो x माइनस, यहां सॉल्व कर देता हूं, x माइनस y इज इक्वल टू 4 हमारी इक्वेशन है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 4। 1 को इस साइड में लेके जाऊंगा तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 1 और 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5। तो 5 आ जाएगा। अब इसको हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, यानी कि हमको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए बच्चों, मैंने ग्राफ जो है बोर्ड पे ड्रॉ किया है। तो x एक्सिस पे मैंने लिए नंबर ऑफ गर्ल्स और y एक्सिस पे क्या लिया है, नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ पे मैंने 12 तक किया है। तो पॉजिटिव में ही है पूरा ग्राफ, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो पूरा पॉजिटिव में ग्राफ बना है। ठीक है, तो ये 0 10 ये है अपना 0 10, 0 x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 10, 10 0 ये है 10 0 और ये वाले सेकंड इक्वेशन के जो पॉइंट है 6 और 2, ये है हमारा 6 2, ये पॉइंट 6 2 है और ये पॉइंट हमारा 5 1 है। ठीक है, 5 1 ये पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए मैंने एक लाइन खींची। इस वाली इक्वेशन की जो पॉइंट थे ये दोनों पॉइंट, इन दोनों को मिलाते हुए मैंने एक लाइन खींची और ये लाइन जो हमारी आई है वही किस इक्वेशन की थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 की लाइन है ये। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 की लाइन मैंने ये ड्रॉ की है और x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 की लाइन ये वाली है।
x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंटों को मिला के जो मैंने लाइन खींची वो ये वाली है, और इन दोनों पॉइंटों को मिला के जो मैंने लाइन खींची वो ये वाली है। आप समझ गए हो पॉइंट कैसे लेना है? पॉइंट हमको ऐसे लेना है जैसे यहाँ पे लिखा है x 0 और y 10, है ना। तो x तो 0 है, तो x तो 0 ही रहेगा, ऊपर जाएंगे तो y इज इक्वल टू हमको 10 मिल जाएगा, तो x यहाँ पे 0 है और y 10 है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा हो गया 0 10, ये पॉइंट हमारा हो गया 0 10। अब उसके बाद हमको क्या लेना है 10 0, तो 10 कहां पे है, x 10 यहां पे है और y यहीं पे रहेंगे तो 0, तो ये 10 0। इसी प्रकार से हमको क्या लेना है 6 2, तो x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 2, 2 में ऊपर जाएंगे तो ये 2, अरे तो ये हो गया 6 2। और 5 1, तो 5 ये है और ऊपर जाएंगे तो y इज इक्वल टू 1, तो ये 5 1। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए भी एक लाइन खींची। ये हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला 3 7, तो हमको x की वैल्यू क्या मिली 7 और y की वैल्यू क्या मिली 3। तो x हमारा क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, और y हमारा क्या था, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, तो ये हमको दोनों वैल्यूज मिल गई, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 5 pencil and 7 pens together cost rupees 50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of pencil and that of 1 pen. तो हमको दिया है कि 5 पेंसिल और 7 पेन का जो कॉस्ट है, यानी कि जो कीमत है वो 50 रुपए है, और 7 पेंसिल और 5 पेनों की कीमत जो है वो 46 रुपए है। और हमसे कह रहा है कि हमको एक पेन की कीमत हमको पता लगानी है और एक पेंसिल की कीमत हमको पता लगानी है, और इसको ग्राफिकल मेथड से हमको फाइंड आउट करना है। तो हम मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना है, रुपीज x। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल भी रुपीज x, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन भी रुपीज y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमसे क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि हम 5 पेंसिल खरीदते हैं तो एक पेंसिल के लिए हम x रुपए दे रहे हैं, 5 पेंसिल के लिए कितना देंगे 5x। ठीक है, और हम कितने पेन खरीद रहे हैं 7 पेन खरीद रहे हैं, एक पेन के लिए हम y रुपीस दे रहे हैं, तो 7 पेन के लिए कितना देंगे 7y। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल कॉस्ट हम कितना देते हैं, क्वेश्चन कह रहा है 50 रुपीज हम देते हैं। ठीक है, और सेकंड एक चीज और कह रहा है, यदि हम 7 पेंसिल खरीदते हैं यानी कि 7x देंगे, और 5 पेन के लिए हम क्या देंगे 5y देंगे, तो हम कितना दे देते हैं रुपीज 46 दे देते हैं। तो हमको ये मिली है इक्वेशन 1, ये मिली है इक्वेशन 2। अब इसको हमको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए जैसा कि हम करते आए हैं, ऐसा 1-2 ब्लॉक बनाएंगे। ठीक है, उनमें पॉइंट हम निकालेंगे ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए, और जहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा लाइनों का, वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा वहां से। ठीक है, तो ये x और y, ये x और ये y। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 के लिए बनाएंगे, और ये 7 सेकंड वाला 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 के लिए बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को मैं लेके कर रहा हूं पहले, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। यदि हम y इज इक्वल टू यहाँ पे, यदि y इज इक्वल टू मैं 0 ले लेता हूं, ठीक है, तो ये पूरा ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 5x इज इक्वल टू 50, और 5 1 5, 5 10 50, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। तो 0 लेने पे क्या आया 10 आया। ठीक है, अब यदि मैं सपोज y इज इक्वल टू मैं 5 ले लेता हूं, यदि मैं y इज इक्वल टू 5 ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 7y, 7 की जगह 7y इज इक्वल टू 50, और y में यदि मैं 5 का मल्टीप्लाई करूंगा, y में यदि मैं 5 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो 5x प्लस 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 50, तो 7 5 से 35 प्लस 5x इज इक्वल टू 50। ठीक है, 7 5 से 35 हो गया, बाकी सब तो वैसे ही लिखा है। 35 इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 15, और ये क्या बचेगा 5x, 5 1 से 5, 5 3 से 15, x इज इक्वल टू क्या आ गया 3। तो y इज इक्वल टू 5 लेने पे x इज इक्वल टू हमारा आया 3। तो ये दोनों वैल्यूज हमको मिल गई। अब हम ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमको मिली है, सेकेंड इक्वेशन के लिए इसको हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए हम फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए, यदि वाली इस वाली इक्वेशन में मैं
y की एक वैल्यू लूंगा तो हमको उसके रिस्पेक्ट में x की दूसरी वैल्यू मिलेगी। तो मैं ले रहा हूं y इज इक्वल टू 5 लेके देखता हूं। यहाँ पे यदि मैं लेता हूं y इज इक्वल टू 5, यदि मैं लेता हूं y इज इक्वल टू 5, ठीक है, तो 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 है। यहाँ पे मैंने लिया y इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 5 जा 25 है ना, ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 46 और ये 7x 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 46 और ये प्लस 7x और 25 इस साइड जाएगा तो 46 माइनस 25 और ये 7x और 46 माइनस 25 करेंगे तो आएगा 21 और ये 7x 7 1 जा 7 7 6 जा 21 x इज इक्वल टू आया हमारा 3। मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया 3, ठीक है। तो हमको एक पॉइंट और लेना है, तो सपोज मैं x इज इक्वल टू 4 ले लेता हूँ, ठीक है। सपोज मैं x इज इक्वल टू 4 लेता हूँ, x इज इक्वल टू यदि मैं 4 लेता हूँ यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू 4, तो देखते हैं y की क्या वैल्यू आती है। तो हमारे क्या इक्वेशन है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, इसको मैंने लिया 4, ठीक है। तो 7 इंटू 4 5y इज इक्वल टू प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 28 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 28 को इस साइड लेके जाएंगे तो 46 माइनस 28, तो ये कितना बचेगा हमारा 16 में से 8 यानी कि 8 और 3 में से 2 यानी कि 1, 5y इज इक्वल टू 18, तो y इज इक्वल टू क्या जाएगा 18 डिवाइड बाय 5, तो 5 3 जा 18 बचा 3, तो 5 6 जा 30, तो आया 3.6, ठीक है। कोशिश करना कि पॉइंट पे वैल्यू ना आए, लेकिन आ जाती तो एक पॉइंट तक आए, तो जिससे हम ग्राफ में प्लॉट करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना जाए, है ना। तो हमारी ये वैल्यू आ गई। अब इसको हमको ग्राफ में प्लॉट करना है, तो ग्राफ ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपको दिख रहा होगा, इसमें सारे पॉइंट प्लॉट कर दिए। 10 0 3 5 फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट थे, इन दोनों पॉइंट को लेके मैंने एक लाइन खींची, और सेकंड इक्वेशन की जो पॉइंट है 3 5 और 4 6, इन दोनों इक्वेशन को के पॉइंट्स को लेकर भी मैंने एक लाइन खींची। तो मेरे को जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला वो क्या मिला 3 5, 3 5 जो था हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, और यही हो गया हमारा आंसर। यानी कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ पेंसिल थी, है ना, कॉस्ट ऑफ पेंसिल वो कितनी आई ₹X, कॉस्ट ऑफ पेंसिल हमारी आई 3 रुपीज, और कॉस्ट ऑफ पेन वो कितना हो गया 5 रुपीज, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल भी हमारी आ गई और कॉस्ट ऑफ पेन भी आ गई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of the garden। तो हमसे ये कह रहा है क्वेश्चन कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है और इस गार्डन की जो विड्थ है ना, इस गार्डन की जो विड्थ है और इसकी लेंथ है, इसकी विड्थ और लेंथ का रिलेशन दिया है कि जो इसकी जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। तो हम मान लेते हैं इसकी विड्थ x मीटर है और इसकी लेंथ y मीटर है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी x मीटर, ठीक है, और लेंथ बी y मीटर, ठीक है। लेंथ को हमने विड्थ को x मीटर माना और लेंथ को y मीटर माना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो लेंथ है यानी कि जो y है वो किसके इक्वल है, वो x से 4 ज्यादा है, तो y किसके इक्वल है x प्लस 4 के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है। दूसरा हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो इसका हाफ ऑफ पेरीमीटर है, यानी कि पेरीमीटर में यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो पेरीमीटर क्या हो जाएगी, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस वाई इंटू 2, ये पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। लेंथ प्लस विड्थ इंटू 2, है ना, l प्लस बी इंटू 2, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है, पेरीमीटर हो गई। अब बोल रहा है हाफ ऑफ पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर में हम 2 को डिवाइड करेंगे, तो मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड कर रहा हूं, यहां भी 2 से और यहां भी 2 से, ठीक है। तो हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या दिया हुआ है 36 दिया हुआ है, ठीक है। हाफ ऑफ पेरीमीटर यानी पेरीमीटर का आधा, ये पूरा कितना दिया हुआ है
36 दिया हुआ है, ठीक है, 36 मीटर। तो हाफ ऑफ पेरीमीटर 36 मीटर दिया हुआ है, और ये 2 1 2 और 2 1 2 कैंसिल करके इसको लिखते हैं, तो x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ये मिल गई फर्स्ट इक्वेशन, ये मिल गई सेकंड इक्वेशन। y इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 4। इस x प्लस 4 को मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूं, ठीक है, और पुटिंग वैल्यू ऑफ x टू इक्वेशन, वैल्यू ऑफ y टू इक्वेशन 2, ठीक है। तो 36 इज इक्वल टू x प्लस वाई है, 36 इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है, सॉरी y की वैल्यू क्या है, x प्लस 4। इसको मैं पुट कर रहा हूं, x प्लस 4 इस साइड जाएगा तो हो जाएगा 36 माइनस 4 इज इक्वल टू x, और x कितना हो जाएगा 2x, ये बचेगा 32 इज इक्वल टू 2x, और x इज इक्वल टू क्या जाएगा 32, 2 को नीचे कर देते हैं, पीछे चला जाएगा ये, 2 1 2 2 16 32, तो x की वैल्यू क्या आ गई 16। तो और इसी प्रकार से हम इस x की वैल्यू कहां पुट करेंगे, यहां पे इक्वेशन 1 में, ठीक है। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x टू इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, y इज इक्वल टू x प्लस 4, तो y इज इक्वल टू क्या जाएगा 16 प्लस 4, और 16 प्लस 4 यानी कि 20, ठीक है। तो हमारी दोनों चीज आ गई, लेंथ कितनी आ गई 20 मीटर, और विड्थ कितनी आ गई 16 मीटर, ठीक है। तो हमारा सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, दोनों वैल्यूज आ चुकी है, लेंथ भी और विड्थ भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is, पहला इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरा पैरेलल लाइन, और तीसरी कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। हमको एक ही लीनियर इक्वेशन दी हुई है, टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन दी हुई है। अब हमको एक इक्वेशन ऐसी बतानी है कि इंटरसेक्टिंग लाइन मिले, एक पेयर ऐसा बनाना है कि पैरेलल लाइन मिले, और एक पेयर ऐसा बनाना है कोइंसिडेंट लाइन मिले। तो इंटरसेक्टिंग लाइन कब मिलती है हमको, इंटरसेक्टिंग लाइन हमको कब मिलती है, जब a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। तो ऐसा कोई भी पेयर बना दीजिए कि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। तो सपोज मैं एक लाइन बना देता हूं 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, या प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक पेयर बन गया। अब हम चेक करते हैं कि a1 की वैल्यू क्या है 2 है, a2 की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है। b1 की वैल्यू क्या है 3 है, b2 की वैल्यू क्या है 2 है, तो नॉट इक्वल टू है, ठीक है। 2y इज नॉट इक्वल टू 3y2। तो एक पेयर इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए एक इक्वेशन मैंने बना दी। पैरेलल लाइन हमको कब मिलती है, जब दोनों इक्वेशन अलग-अलग बात करें, है ना। तो ये पैरेलल लाइन हमको जब मिलती है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2। इस केस में हमको पैरेलल लाइन मिलती है। तो पैरेलल लाइन का एक केस बना देते हैं, जैसे कि हमको क्या दिया हुआ है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। एक इक्वेशन बना देता हूं 2x plus 3y minus 15 is equal to 0, ठीक है। तो यहां पे ये वाला केस बन जाएगा, ठीक है। पैरेलल लाइन हमको कब मिलती है, जब दोनों इक्वेशन अलग अलग बात करें। एक कह रही है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 होता है, ठीक है, और एक हमने क्या एक इक्वेशन बना दी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 होता है। तो दोनों इक्वेशन अलग अलग बात कर रही है, तो पैरेलल लाइन मिलेगी, ठीक है, इनका कोई मैच नहीं होगा। अब कोइंसिडेंट लाइन कब मिलती है, हमको एक ही इक्वेशन दी रहती है। तो ये इक्वेशन दी, इसमें कोई भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दो। सपोज 2 को मल्टीप्लाई करके मैं लिख देता हूं 2 2 जा 4x 3 2 जा 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। हमको ये कोइंसिडेंट लाइन के लिए इक्वेशन, ये पैरेलल लाइन के साथ पेयर बन गया, इंटरसेक्टिंग लाइन के साथ पेयर बन गया। तो तीन इक्वेशन ऐसे हमको मिल गई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। Draw the graph of the equation x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of triangle formed by these line and the x-axis and shade the region triangular. ठीक है, shade the triangular region, ठीक है। तो ये हमको नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है। तो ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, इन दो इक्वेशनों के लिए हमको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम जैसा करते आए हैं, फर्स्ट के लिए हम 2 पॉइंट लेंगे और सेकंड के लिए 2 पॉइंट लेंगे, और नॉर्मली हम इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो वही मैं कर रहा हूं, कुछ नया नहीं है इसमें। एक्स वाई और ये एक्स वाई
ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए और ये सेकेंड इक्वेशन के लिए, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन के लिए और सेकेंड इक्वेशन के लिए। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और ये 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस। अब एक बार यदि मैं y को मैं क्या ले लेता हूं, 0 ले लेता हूं, यदि y इज इक्वल टू 0 हो जाता है यहाँ, ठीक है। तो x माइनस 0 y की जगह 0 पुट किया इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस 1 वैल्यू आ गई। यदि मैं x को 0 ले लेता हूं, तो x को मैं 0 ले लेता हूं, 0 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 1 और y इज इक्वल टू 1, माइनस से माइनस 2 भी कैंसिल हो गया, तो y आ गया 1। अब ये वाला लेते हैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या है, 12। यदि मैं y 0 ले लेता हूं, तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, 3x, ये तो 0 हो गया, इज इक्वल टू 12 और 3x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू क्या, 12 नीचे चला, 3 नीचे चला जाएगा, 12 बाय 3, 3 1 3, 3 4 12, x इज इक्वल टू क्या आया, 4 आ गया। यदि x 0 कर देते हैं, तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू क्या आएगा, 12 बाय 2, 2 1 2, 2 6 12, तो ये आया 6, ठीक है। अब इन पॉइंटों को लेके मैंने जो ग्राफ ड्रॉ किया है, तो ग्राफ ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसे आप देख सकते हैं। और मैंने ट्रायंगुलर रीजन को शेड भी कर दिया, ट्रायंगुलर रीजन को शेडेड भी कर दिया है। हमको एक ट्रायंगल मिल रहा है, उसको मैंने शेड कर दिया है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.2। हमारी एक्सरसाइज 3.2 का हो गया समापन, इति समाप्त। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें।